वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार अकेडमी पर। आज जो 500 MCQ का सीरीज चल रहा है सीटेट जुलाई 2025 के लिए, उसका आज 13वां सीजन है, यानी कि 13वां सीरीज है, यानी कि 13 सीरीज है। इस 13 सीरीज में आज फिर हम करेंगे 10 क्वेश्चन को, और इस 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है आप स्कोर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उस कमेंट सेक्शन में कमेंट किए हुए स्कोर को हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपका नाम के साथ बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो बहुत ही शानदार होगा और जुलाई 2025 के लिए ये रामबाण इलाज होगा, यानी कि जुलाई 2025 सीटेट में आपको अच्छा मदद करेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक का क्रम खाली जगह से खाली जगह तक होता है। विकास के दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होती हैं। विकास जो होता है वो सभी के बॉडी में सभी का विकास अलग अलग होता है। शारीरिक विकास अलग है और मानसिक विकास अलग है, और विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो सारा काम होता रहता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन में पहला ऑप्शन है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास अपरिष्कृत स्थूल, यानी कि जो विकास है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है। ये हो गया गलत, ऐसा नहीं है। शीर्षगामी या अधोगामी चलता है, शीर्ष से नीचे की ओर। विकास का ये विकास जो है वो सर से पैर की ओर चलता है, नहीं, सर से पैर की ओर नहीं चलता है। पैर से सर की ओर बोल सकते हैं, सर से पैर की ओर नहीं। अधोगामी चलता है, यानी कि मिडिल से ऊपर की शीर्ष की तरफ चलता है, यह भी नहीं होगा। 1 2 और 3 नहीं होगा। शीर्षगामी चलता है, नहीं, शीर्षगामी से अधोगामी नहीं। अपरिष्कृत स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। विकास क्या चलता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। 4 आंसर सही होगा। देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि ये जो दोनों बात बोली गई है वृद्धि के लिए बोली गई है। विकास के बारे में सबसे सॉलिड बात क्या है? 4 नंबर का है। तो ये हो गया क्वेश्चन। 11 के बाद 12 क्वेश्चन। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वैसी अवधि जिसमें कोई बालक वयस्क होने लगता है या वयस्क का लक्षण दिखने लगता है, उसमें क्या बताते हैं? यानी कि एडोलोसेंस के तरफ जाने वाली अवस्था क्या कहलाती है? बाल अवस्था की समाप्ति की अवस्था कभी नहीं कहलाती है, क्योंकि बाल अवस्था जब समाप्त होता है तो उत्तर बाल अवस्था आता है, यानी बाल अवस्था के बाद का अवस्था आता है। मध्य बाल अवस्था होगा नहीं, क्योंकि ये अवस्था जो होता है 9 से 11 साल का होता है। किशोर अवस्था हो सकता है, इसको डाउट में रखते हैं। पूर्व क्रियात्मक तो होगा नहीं, तो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 12 को जो आंसर है वो सही आंसर क्या है? 2। वह अवधि जिसमें वयस्कता का संक्रमण आता है वो किशोर अवस्था कहलाता है। किशोर अवस्था आप याद रखिएगा। वयस्कता का संक्रमण क्या है? गुस्सा आना, मोच आना, दाढ़ी आना, फिर आपको गर्ल्स में MC स्टार्ट होना, ये सारा चीज़ क्या है? तो ये है आपको संक्रमण वयस्कता का। वयस्क होता है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, आप जब जा रहे हैं प्रारंभिक कक्षा में 1 से 8 तक में जा रहे हैं कहीं, और बच्चा कोई बाहर से कुछ अनुभव लेके आया, मान लिया कि बच्चा ज्ञान लेकर के आया है कि कुत्ता होता है काला कलर का और उसकी एक पूंछ होती है, और जब वो काली बिल्ली को देखता है तो बिल्ली को भी यही बात बोलता है कि जो बिल्ली है वो काली है और पूंछ है, तो ये बिल्ली नहीं बल्कि ये कुत्ता है। तो उसको डांट करके तुरंत नकार नहीं देना है, बल्कि उसमें डिफरेंस बताना है कि देखो कुत्ता जो है भौ भौ करता है और बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं करती है। कुत्ता का जो दुम ऐसा होता है, बिल्ली का दुम ऐसा होता है। कुत्ते की आँख ऐसी होती है, बिल्ली की आँख ऐसी होती है, तो ये बिल्ली है, कुत्ता नहीं। ऐसे आप क्लियरफाई कर सकते हो। तुरंत डांट करके उसका जो विचार है उसको दबा नहीं सकते, यानी कि उसके अनुभव को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो पूरा गलत हो गया। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ये हो सकता है सही हो। 2, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार बिल्कुल नहीं, स्वीकार करना है। उसकी उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करना है। तो 2 3 4 हो गया गलत, आंसर हो गया फर्स्ट, यानी कि आंसर जो होगा 13 का आंसर हो जाएगा 1। आइए 14 नंबर के क्वेश्चन में। 14 नंबर का क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उससे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार, देखो कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें कोलबर्ग साहब ने हिंज की एक स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी ये था कि हिंज की वाइफ जो है वो बीमार है और उसको दवाई चाहिए। दवाई लेने के लिए पैसा
ऐसा नहीं है रिक्वेस्ट करेगा तो दवाई मिलेगा नहीं। तो क्या उसको चोरी कर लेना चाहिए? अगर वो चोरी करेगा तो चोर कहलाएगा, नहीं करेगा तो उसकी वाइफ की मृत्यु हो सकती है। तो ये दुविधा, नैतिक दुविधा की स्थिति हो गई। तो नैतिक दुविधा में जो हिंज है वो कैसा फैसला लेगा? तो इसमें बच्चा यही है, यहाँ पर सवाल यही है कि वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। बच्चा जो ऐसा अगर उधेड़ बुन में पड़ गया है तो किस अवस्था के अंदर वो आएगा, कौन सा नैतिक समझ का अवस्था अभी आ गया। तो 14 का जो आंसर होगा उसको ऑप्शन से देखते हैं। सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत बिल्कुल नहीं होगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास नहीं होगा, सामाजिक क्रम के नियंत्रण का अभिविन्यास बिल्कुल नहीं होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास होगा। क्योंकि अगर वो बच्चा चोरी नहीं करता है तो दंड की वजह से नहीं करता है, और अगर रिक्वेस्ट करता है तो दंड के वजह से, आज्ञा पालन की वजह से करता है, यानी कि वो दंड और आज्ञा पालन में फंस गया है। तो ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जो बच्चे समय से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? देखिए, लेव वाइगोत्स्की जो है और जीन पियाजे दोनों ने खुद से बात करने की बात को समझा, यानी कि एक्सेप्ट किया है। यानी कि उन लोग दोनों का ये थ्योरी है कि बच्चा अपने आप से बात करता है, लेकिन दोनों जो है उस बात को अलग अलग तरह से बोलते हैं। समयात्मक वार्ता होगा नहीं, प्रांत वार्ता होगा नहीं, अहम केंद्रित और व्यक्तिगत में समझिए। देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है लेव वाइगोत्स्की तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता, लेकिन अगर लिखा रहा था जिन पियाजे तो अहम केंद्रित हो जाता, तो अहम केंद्रित भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। जैसे यहाँ से हम लेव वाइगोत्स्की को हटा देंगे, जिन पियाजे ले आएंगे, ये नहीं, ये थर्ड वाला नहीं होगा और 2 वाला हो जाएगा, अहम केंद्रित हो जाएगा। जिन पियाजे अहम केंद्रित के बारे में बोलते हैं, लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता। तो अभी जो आंसर सही हुआ वो 3rd सही हुआ, अभी 2 सही नहीं हुआ। अगर जिन पियाजे आएगा तो 2 सही हो जाएगा। खिलौना पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? खिलौना, अगर लड़की है तो गुड़िया, लड़का है तो बंदूक से खेलेगा, लड़की है तो उसको हम लोग कोई टेडी बियर दिला देंगे, लड़का है तो एक कार दिलाएंगे। इसका जो भेदभाव है वो क्या कहलाता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकास जेंडर, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िबद्धता या जेंडर सिद्धांत। देखिए, ये रूढ़िबद्धता है, ये सदियों से चली आ रही व्यवस्था है जिसको हम रूढ़िबद्धता कहेंगे। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, 1, 2 और 4 नहीं होगा। आप ऐसे क्लियरिफाई नहीं कर सकते हो कि अगर लड़का है तो शर्ट पैंट पहनेगा, लड़की है तो फ्रॉक पहनेगी। नहीं, लड़की भी शर्ट पैंट पहन सकती है, लड़की भी बंदूक खरीद सकती है। तो आप एक रूढ़िबद्धता से बने हुए हैं, यानी कि आपने अपने जो पीछे का जो है अनुभव उसी को थोप दिया लड़का या लड़की के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता। एक शिक्षक को चाहिए कि वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। एक शिक्षक को क्या चाहिए? हो सकता है कि फर्स्ट सही हो, सभी संस्कृति का सम्मान और महत्व देना शिक्षक का काम है, लेकिन हम पढ़ते हैं 2 और 3rd का ऑप्शन। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना कभी नहीं करना है, तुम मंदबुद्धि हो, तुम बहुत तेज हो, तुम तेज हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब, ऐसा तुलना नहीं होना चाहिए। वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। विशेष संस्कृति समुदाय वाले, यानी कि अगर कोई लड़का टीचर आ गए तो लड़का लोग को खाली बढ़ावा दे रहे हैं, मैडम आ गई तो खाली मैडम जो है लड़की लोग को बढ़ावा दे रही है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। या किसी अपने जाति या धर्म के नाम पर कर रहे हैं सपोर्ट, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें। देखिए, सांस्कृतिक विविधता और विविधता को अनदेखी नहीं करना है, बल्कि उनका और सपोर्ट करना है और उनको बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं कि कोई उर्दू बोल रहा है तो उसको निगलेक्ट करेंगे, कोई अगर कोई मलयालम बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, हिंदी बोलने वाला बच्चा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ बिहार में क्या है, खरगोश पढ़ाइए ना पड़ेगा, खरहा पढ़ाइए ना, अरे बाप ध्यान से पकड़ लेगा, खरहा मतलब खरगोश। तो उसके बात को, उसके लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना। ऐसा नहीं कि खरगोश बोल रहा है तो खरगोश क्या बोलता है, ऐसा नहीं। तो आप जो 17 नंबर का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा 1। 17 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1 सही। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? RTE 2009 किसकी वकालत करता है? मुख्यधारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण शिक्षा। पृथक्करण और मुख्यधारा एकदम काटिए। अब आइए एकीकृत और समावेशी शिक्षा के बीच में तुलना करके हम लोग इसको सही कर सकते थे। एकीकृत तो होगा नहीं, हो जाएगा आपको 3rd समावेशी शिक्षा। जब से आया RTE तब से समावेशी शिक्षा, एकीकृत नहीं। समावेशी शिक्षा की बात करता है कौन? RT। आइए 19 नंबर का सवाल करते हैं। 19 नंबर के सवाल में देखते हैं क्या है। 19 नंबर का सवाल, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। बहुल संस्कृति शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा, विषय शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा पे अभी सही हम लगाए हैं, हो सकता है कि इसका समावेशी शिक्षा ही आंसर होगा, तो 4 तो काट दिए, 3rd होगा नहीं। अब आइए 1 और
2 में आंसर। तो 1 और 2 में सबसे ज़्यादा जो मजबूत हमको लगता है, 1 और 2 में सबसे ज़्यादा मजबूत लगता है 2, तो काट दीजिए 1। बहुल संस्कृति होगा नहीं। आइए 20, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है? अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। नहीं है। क्या है? मुख्य प्रक्रिया नहीं है, अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं इसमें पूछ रहा था। नहीं का भाई नहीं होगा, यानी कि निगेटिव का निगेटिव। इसमें जो सही सब है वो है कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण एक नेगेटिव वर्ड है जो आपका इसमें सही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हो सकता है बहुत तेज़ी से बोल रहे होंगे, लेकिन फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तेज़ी से बोलने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वीडियो शॉर्ट्स बने और शॉर्ट में आपको जो है कम टाइम में प्रैक्टिस करवाया जा सके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को, कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।